Hello everyone, welcome to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। आज के वीडियो लेक्चर में हम अपना एक बिल्कुल न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नेम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आपको इस स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी कि उसे ये टॉपिक फिर से समझना है, इसलिए मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। ओके बेटा, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझ आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। यदि आप समझ गए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, कोई रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन कब हो रहा है और रिडक्शन कब हो रहा है, तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट बहुत अच्छे से उस रिएक्शन में क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं और ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, सो क्या समझना है? इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। पहले यदि बात की जाए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या होता है। कोई रिएक्शन है, उसमें क्या हो रहा है कि जिससे हमें पता चले कि वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो फर्स्ट, यदि कोई भी आपको रिएक्शन गिवन है, उस रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है किसी भी रिएक्शन में, तो वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, ठीक है। अब आप यदि ऑक्सीडेशन समझ चुके हैं तो आपको रिडक्शन अपने आप समझ आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है रिडक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। आपको ऑक्सीडेशन आ गया, एक चीज याद रखिए, या तो रिडक्शन याद रखिए या फिर ऑक्सीडेशन याद रखिए। ऑक्सीडेशन याद हो जाता है तो रिडक्शन जस्ट उसका उल्टा है। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, जस्ट अभी बताया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इसके अलावा ऑक्सीजन का तो एडिशन होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा, रिमूवल होगा। हाइड्रोजन को रिमूव हो रहा है यदि कहीं रिएक्शन में और ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो वहां क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। इसके अलावा यदि हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बात करते हैं, तो यदि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब भी वहां क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किन किन कंडीशन में होता है, तीन कंडीशंस में होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जब तीन कंडीशन कहीं भी आपको नजर आ रही है या फिर तीनों में से एक प्रेजेंट है, दैट्स मीन वहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब मैंने जस्ट कहा कि ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वहीं ऑक्सीडेशन में हमने देखा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो रिडक्शन में क्या होगा, जस्ट अपोजिट कर दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और ऑक्सीडेशन में क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तो रिडक्शन में क्या होगा, जस्ट अपोजिट, और अपोजिट क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ आया क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन की तीन कंडीशंस आपको याद रखनी है। ऑक्सीजन ओ से स्टार्ट होता है, मतलब ये एडिशन करेगा किसका, ऑक्सीजन का। समझ आ गया, इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और गेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तीन चीजें जहां भी होती है वहां ऑक्सीडेशन होता है। ओके, तो ऑक्सीडेशन याद रखो, रिडक्शन अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि रिडक्शन क्या होता है, अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। ओके, अब देखते हैं इनका एक एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो यदि आप इस रिएक्शन को अच्छे से देखें तो मैग्नीशियम पहले इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, ओनली मैग्नीशियम था। ओके, इधर जाके इस रिएक्शन में क्या, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो क्या इस रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट में या एटम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हो रहा है। मैग्नीशियम में किसका एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का। तो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो समझ आया यहाँ क्या हो रहा है रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन। ओके,
उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल देखते हैं रिडक्शन का। रिडक्शन में आपको यहाँ पे एक रिएक्शन नजर आ रही होगी, कॉपर ऑक्साइड है वो H2 से रिएक्ट करके Cu प्लस H2O का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो आपको यहाँ पे गौर से देखो तो पता चलेगा कि कॉपर में पहले ऑक्सीजन था, बाद में रिएक्शन होने के बाद में कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओके, सो क्लियर हुआ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। चलो आगे देखते हैं, हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं। मैंने एक चीज याद रखने को बोली है, अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको ऑलमोस्ट ये समझ आ जाएगा और याद रह जाएगा। ओके, तो हमें देखना है दो फ्रेंड्स हैं, ओगी एंड राजू, जो आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहे होंगे। ओके, ओगी का नेचर जस्ट अपोजिट है राजू के नेचर से। ठीक है, जैसा जैसा ओगी करता है उसका जो नेचर है उसका जस्ट अपोजिट किसका है, राजू का है। ओके, ओगी का नेचर क्या है, ओगी का नेचर है कि उसके आसपास जो भी चीजें होती है या फिर उसे जो भी पसंद होता है वो क्या करता है, उस चीज को लेने की टेंडेंसी करता है। जो भी पसंद है, लाइक उसको ये पेन पसंद है तो वो ज्यादा से ज्यादा पेन लेने की कोशिश करेगा, या फिर उसे कोई भी अदर चीजें पसंद है, जो पसंद है उसको क्या करता है, लेने की कोशिश करता है। वहीं अपोजिट किसका नेचर है, राजू का। ओगी को जो चीजें पसंद है वो लेने की कोशिश करेगा और राजू को जो चीजें पसंद है, आई मीन जो ओगी ने किया उसका जस्ट उल्टा, उसका क्या होता है, देने की टेंडेंसी होती है। ओके, तो ओगी क्या ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, तो ओगी ऑक्सीजन से स्टार्ट है और इसे क्या पसंद है, ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को लेने की कोशिश करेगा। तो आप कैसे याद रख सकते हो, ओगी ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है और ऑक्सीडेशन भी ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है। ओके, तो ओगी ऑक्सीजन से स्टार्ट होगा और ऑक्सीडेशन भी ऑक्सीजन से स्टार्ट होगा। ओगी क्या करता है, उसको ऑक्सीजन से प्यार है तो वो क्या करेगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो समझ आ गया होगा कि ऑक्सीजन का एडिशन होता है तब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन को याद किससे रखोगे आप लोग, ओगी से। वहीं ओगी को क्या है, हाइड्रोजन से हेट है तो क्या करेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जो चीजें पसंद नहीं है वो रखना भी पसंद नहीं करता तो उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। अब मैंने एक चीज बोली, ऑक्सीडेशन को क्या आप ओगी से याद रख सकते हैं, आई होप बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। ओगी ऑक्सीडेशन, ओ से स्टार्ट होती है दोनों चीजें, वो ऑक्सीजन से प्यार करता है तो ऑक्सीजन लेना चाहेगा और हाइड्रोजन से क्या करता है, हेट करता है तो उसको रिमूव करेगा। अब देखो ओगी का जो नेचर है राजू का जस्ट अपोजिट है, ओगी को ऑक्सीजन से प्यार था तो राजू को क्या है, ऑक्सीजन से हेट है, उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। एम आई राइट, क्या आप इस एग्जाम्पल से अच्छे से याद रख सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ओगी ऑक्सीजन से स्टार्ट है और ऑक्सीडेशन भी ऑक्सीजन से स्टार्ट है तो ओगी का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और राजू का रिडक्शन। तो आप क्या समझ सकते हो, ओगी और राजू से इस एग्जाम्पल से आई होप आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं भूलोगे। ओके, चलो देखो एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या है ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, जैसे ये बताया मैंने, रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट अपोजिट। ओके, आगे चलो, ओगी का एग्जाम्पल लिया, ओगी से क्या होगा, ऑक्सीडेशन। याद रखने का ट्रिक कहिए, ओगी को किससे प्यार है, ऑक्सीजन से, तो वो ऑक्सीजन को क्या करेगा, ऐड करेगा। हाइड्रोजन से हेट है तो हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। ओके, और जस्ट अपोजिट नेचर किसका होता है, राजू का। आई होप समझ आ गया होगा, क्लियर होगा। अब देखते हैं, यदि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ चुके हैं तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी अच्छे से समझ जाएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो दूसरे को तो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यदि हम बात करें, ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
ऑक्सीडाइज अदर्स, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। मतलब दूसरों का तो ऑक्सीडेशन करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, रिडक्शन हो जाता है जिनका, वह वो सब्सटेंस क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर स्पीशीज विच ऑक्सीडाइज अदर्स बट इटसेल्फ गेट रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओ से स्टार्ट है, ठीक है, तो अदर को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, और खुद क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। अब ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन आपको याद क्या करना है, एक याद रखना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रख लिया, रिड्यूसिंग एजेंट इसका जस्ट अपोजिट होता है। ओके, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। आपको स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल विजिबल हो रहा होगा। रिएक्शन है एक Fe2O3 प्लस 3CO गिव्स 2Fe प्लस 3CO2। ये एक रिएक्शन गिवन है, हमें देखना है कि इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, ऐसी स्पीशीज, ऐसा एलिमेंट जो क्या हो रहा है, खुद तो रिड्यूस हो रहा है और दूसरी स्पीशीज को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। देखते हैं, आपके पास में फर्स्ट प्रेजेंट है Fe2O3। ओके, Fe2O3 से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe के अंदर। इधर नीचे देखते हैं हम Fe2O3। ओके, Fe2O3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2O3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe के अंदर। ओके, इस रिएक्शन में नजर आ रहा होगा Fe2O3 किस में कन्वर्ट हो गया, Fe में। मतलब यहां से यदि हम यहां गए तो क्या लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, पहले ऑक्सीजन 3, Fe2O3 में ऑक्सीजन थी, बाद में वो कन्वर्ट हुआ Fe के अंदर, मतलब उससे क्या हो गया, ऑक्सीजन का रिमूवल, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और मैंने कहा था एक चीज याद रखो, जैसे मुझे याद है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का क्या था, एक तरफ लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन क्या था, एड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन। लेकिन यहाँ पे हो रहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये पक्का यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो Fe का क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। तो जब Fe का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब इसका खुद का तो रिडक्शन हो रहा है और ये दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। देखो कैसे ऑक्सीडाइज कर रहा है। दूसरी रिएक्शन है CO है 3CO, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 के अंदर। देखते हैं क्या है, CO है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 के अंदर। यहाँ पे CO था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 में। यहाँ पे एक और ऑक्सीजन का क्या हुआ है, एड हुआ है, तो यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। मतलब CO का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो Fe का तो क्या हो रहा था, रिडक्शन, और वो CO का क्या कर रही है, ऑक्सीडेशन कर रही है। मतलब ये क्या है, Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद का रिडक्शन करते हैं और दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं। समझ आया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है इसके अंदर, आई होप समझ आ गया होगा। ओके, तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है इसमें, Fe2O3, क्योंकि इसके अंदर इसका खुद का मतलब Fe का खुद का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, और Fe CO का क्या कर रहा था, ऑक्सीडेशन कर रहा था। तो ऐसी स्पीशीज ही क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बेटा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसी स्पीशीज होती हैं जो खुद तो क्या होती है, ऑक्सीडाइज होती है और दूसरे को क्या करती है, रिड्यूस करती है। ओके, जस्ट वही चीज, ऑक्सीडेशन याद रखो, रिडक्शन उसका जस्ट उल्टा होता है। उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखो, रिड्यूसिंग एजेंट उसका जस्ट उल्टा होता है। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज,
ठीक है, या फिर R से रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस अदर, जैसा आपका मन हो उस तरीके से याद रखो। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। आर से स्टार्ट हो रहा है मतलब रिडक्शन तो किसका करेगा, दूसरों का करेगा, और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, वही रिएक्शन, सेम रिएक्शन। ओके, हमने देखा था Fe किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2O3 Fe के अंदर। ओके, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। ठीक है, तो Fe का तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और ये दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब ये तो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहीं यदि हम बात करें तो CO का क्या हो रहा है, CO किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 के अंदर, मतलब इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब CO क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। CO का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये Fe2O3 को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो CO खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस। तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, CO। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आया, CO रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इस रिएक्शन में। आई होप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर हो गया होगा क्या होता है। एक बार फिर से देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पीशीज होती है जो खुद रिड्यूस होती है और दूसरे को क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है तो वो हमेशा दूसरों को ऑक्सीडाइज ही करेगी और खुद क्या होगी, रिड्यूस होगी। जस्ट अपोजिट इसका नेचर होता है रिड्यूसिंग एजेंट का। ओके, एक याद रखो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। आगे चलते और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। आपके पास में यहाँ रिएक्शन नजर आ रही होगी, H2S plus O2 gives 2S plus H2O। हमें बताना है इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यदि इस रिएक्शन में देखा जाता है तो H2S किस में कन्वर्ट हुआ, S के अंदर, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन थे, इधर रिएक्शन में जाके सिर्फ सल्फर बचा, मतलब क्या हो रहा है, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको क्या करना है, एक चीज लिख लो, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, चलो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, मतलब सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है इस सल्फर का, ऑक्सीडेशन। ओके, वहीं यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इधर जाए तो इसमें क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन, ऐड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। रिमूवल होता है तब ऑक्सीडेशन होता है, एडिशन होगा तब क्या होगा, रिडक्शन। समझ आ रहा है कुछ, क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ओके, तो सल्फर का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये ऑक्सीजन को किस में क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। तो यहाँ पे जो H2S है वो आपका क्या हो जाएगा, जिसका खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ये भी लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना आ रहे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ, अभी पढ़ा है, रिड्यूस, मतलब खुद का रिडक्शन होगा। यहाँ पे H2S देखो, H2S का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है खुद का। ठीक है, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, H2S, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। समझ आया कैसे किया। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वाली जो रिएक्शन है उसमें देखो, CH4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 के अंदर। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। वहीं यदि हम बात करें O2 के अंदर तो O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O में। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो CH4 की यदि हम बात करें तो उससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है मतलब CH4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, और ये दूसरे को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है।
तो ऐसी स्पीशीज जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे को क्या करती है, रिड्यूस, उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। कहा था मैंने आर से, रिड्यूसिंग एजेंट जो क्या करती है, दूसरे को रिड्यूस। देखो रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस अनदर बट गेट्स ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, दूसरे को तो क्या करती है, रिड्यूस। यहाँ पे यही हो रहा है, CH4 हो रहा है, वो खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा यहाँ पे, CH4, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, O2। समझ आया कैसे किया? आई होप आप लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने एग्जाम्पल देख लिया है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है वो समझ लिया है। ओके, आपको इन चारों प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, उसमें क्या करना है, दोनों चारों में से एक टर्म याद रखनी है। लाइक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में से ऑक्सीडेशन याद रखो, रिडक्शन अपने आप हो जाएगा। उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में से क्या याद रखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट अपने आप याद हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा। यदि इस पोर्शन में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।